ओम शांति। आप सभी का स्वागत है इस आत्मिक सफ़र में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसकी तलाश हर इंसान कर रहा है और वह है खुशी। क्या आपने कभी रुककर पूछा है, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मुझे खुशी दे रहा है? क्या मैं सच में भीतर से खुश हूँ या बस फिर सिर्फ दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? आज हम जानेंगे ब्रह्मा कुमारीज के अनुसार सच्ची खुशी क्या है और कैसे हम इसे अपने जीवन में स्थायी रूप से ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाहरी सुख और उनकी सीमाओं की। दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, शादी, पैसा कमाना, सबका एक ही मकसद होता है, खुश रहना। लेकिन फिर भी लाखों के पास पैसा है पर चैन नहीं है, रिश्ते हैं पर अपनापन नहीं है, सफलता है पर संतोष नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम खुशी को ढूंढ रहे हैं बाहरी वस्तुओं में। ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, बाहरी वस्तुएं केवल सुख देती हैं, परंतु सुख और खुशी में बहुत अंतर है। सुख है अल्पकालिक, इंद्रियों से जुड़ा हुआ, जो कि कुछ समय के लिए होता है। खुशी है स्थायी, आत्मा से जुड़ी हुई। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बच्चा है, जब उसे खिलौना मिलता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन 2 दिन बाद ही वह खिलौना टूट जाता है और उसकी खुशी भी ख़त्म हो जाती है। यानी जिस चीज़ पर आपकी खुशी निर्भर है, अगर वो चीज़ नष्ट हो सकती है तो वो सच्ची खुशी नहीं हो सकती। आत्मा का स्वभाव ही है आनंद। सच्ची खुशी हमारे भीतर है। ब्रह्मा कुमारीज में कहा जाता है, मैं शरीर नहीं, मैं एक शांत प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। हमारी आत्मा का मूल गुण है शांति, प्रेम, आनंद। जब हम आत्मा को भूल जाते हैं तो अपने को केवल शरीर मान लेते हैं, तभी असली दुख शुरू होता है। शिव बाबा का ज्ञान हमें ये याद दिलाता है कि तुम आत्मा हो, सत चित आनंद स्वरूप आत्मा। मतलब तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था ही है खुश रहना। जैसे सूरज का काम है रोशनी देना, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है आनंद में रहना। चलिए एक सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। एक नाटक मंच पर एक अभिनेता राजा का किरदार निभा रहा है। उसके पास ताज है, सत्ता है, सम्मान है, लेकिन जैसे ही नाटक खत्म होता है वह अपने वस्त्र उतार देता है, क्योंकि वो जानता है मैं राजा नहीं हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ जो राजा का किरदार निभा रहा है। ठीक उसी तरह हम इस संसार के मंच पर अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। पिता, माता, भाई, बहन, टीचर, छात्र, सभी के किरदार। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में शिव बाबा कहते हैं, हम आत्मा हैं, एक शाश्वत अभिनेता जो केवल किरदार निभा रही है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो खुशी हमारे किरदारों से नहीं, हमारी आत्मा से आने लगती है। अगर देखा जाए तो योग और खुशी का भी संबंध है। अब सवाल उठता है, अगर खुशी हमारे भीतर है तो हमें उसका अनुभव क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है, क्योंकि हमारी आत्मा पर अनेक जन्मों के संस्कारों की धूल जम गई है। ब्रह्मा कुमारीज में जो हमारा राजयोग मेडिटेशन है, उसके माध्यम से हम उस आत्मिक प्रकाश को
फिर से जागृत कर सकते हैं। जब हम शिव बाबा से योग लगाते हैं तो हम उस शांति और प्रेम के सागर से जुड़ जाते हैं। हर दिन 10 से 15 मिनट का राजयोग ध्यान हमें भीतरी शक्ति और आनंद से भर देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सच्ची खुशी के लक्षण क्या हैं? यह हमें कैसे पता चलेगा? तो जब कोई व्यक्ति सच्ची आत्मिक खुशी में होता है तो उसके जीवन में कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं। जैसे पहली विशेषता है स्वीकृति, अर्थात हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना। दूसरी विशेषता है निर्मलता, अर्थात मन और वाणी की शुद्धता। तीसरी जो विशेषता है वो है संतोष, जो है उसमें आनंद महसूस करना, अर्थात जो भी आपको इस जीवन में मिला है उसमें आप आनंद और संतुष्टता को महसूस करें। चौथी विशेषता है माफ करना, औरों की गलती को पकड़ कर ना रखना। पांचवी विशेषता है सेवा भाव, अर्थात निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। ऐसा व्यक्ति खुशी बांटता है और उसके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। आप चाहें तो एक छोटा सा अभ्यास भी कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपने मन से कहें, मैं एक शांत आनंदमयी आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा से जुड़ा हूँ, वही शक्ति मुझे अंदर से भर रही है। ये रोज अभ्यास करें, आप देखेंगे बाहरी हालात जैसे भी हों, आप भीतर से स्थिर, शांत और खुश रहेंगे। आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगी कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक अवस्था है। वह अवस्था हमें मिलती है जब हम अपने असली रूप को पहचानते हैं। ओम शांति।